I am Dr. Himanshu Sharma. My today's topic is supervised learning. What is supervised learning in machine learning? I will tell few examples for machine learning. For example, let us consider emergency room in a hospital which is having 70 variables. For example, blood pressure, age, etc. of newly admitted patients. So a decision is needed whether to put a patient in an ICU or not. So due to high cost of ICU, those patients who may survive less than a month are given high priority. So प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या बनी कि हमें प्रेडिक्ट करना है हाई रिस्क पेशेंट और लो रिस्क पेशेंट में, हाई रिस्क पेशेंट को आईसीयू में डालना है, लो रिस्क पेशेंट को आईसीयू में नहीं डालना है। तो ये क्या है, एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम बन गई है। एक और एग्जांपल एप्लीकेशन है, एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। तो उसमें ये सारे पैरामीटर होते हैं, एज, मैरिटल स्टेटस, सैलरी, उनके ड्यूज़ कितने हैं, क्रेडिट रेटिंग कितनी है। तो इससे भी एक नई प्रॉब्लम निकल के आती है कि टू डिसाइड वेदर एन एप्लीकेशन शुड बी अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड। तो ये कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर कि मशीन लर्निंग को अप्लाई किया जा सकता है, और मोर स्पेसिफिकली सुपरवाइज टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस को। तो मशीन लर्निंग और हमारा फोकस, तो लाइक ह्यूमन लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, ए कंप्यूटर डज नॉट हैव एक्सपीरियंस, सो ए कंप्यूटर सिस्टम लर्न्स फ्रॉम डेटा विच रिप्रेजेंट सम पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एन एप्लीकेशन डोमेन। तो हमारा फोकस क्या है कि एक टारगेट फंक्शन को लर्न करना है जिसको हम यूज़ कर सकें प्रेडिक्ट करने के लिए एक क्लास के लिए, कि अप्रूव करना है या नो अप्रूव वाली क्लास और नॉट अप्रूव्ड क्लास, या फिर पेशेंट के केस में, हॉस्पिटल के केस में हाई रिस्क और लो रिस्क पेशेंट। तो इस टास्क को हम जनरली क्या कहते हैं, सुपरवाइज लर्निंग। और इसमें दो काम होते हैं, एक क्लासिफिकेशन का और एक रिग्रेशन का, और इसको हम इंडक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? आर यू एबल टू सी? ओके, so what is the data and what is our goal? A data is a set of records, और डेटा के अपने कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। और कितने नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक होंगी? एन नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक या के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो A1, A2, A3, A2, AK। और हर डेटा की अपनी एक क्लास होती है, जैसे कि एग्जाम्पल इज लेबल्ड विद प्री डिफाइंड क्लास। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम जो है लेबलिंग करते हैं क्लास की। गोल क्या है हमारा? To learn a classification model from the data that can be used to predict the class of new cases। ये एक एग्जाम्पल डेटा है। लोन एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई थी कि अप्रूव करनी है नहीं करनी है, मान लीजिए ये 15 लोगों ने अप्लाई किया है लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए, और उन सभी की एज के पैरामीटर ये हैं, उनकी जॉब है या नहीं है उसके पैरामीटर ये हैं, अपना मकान उनका है या नहीं है, क्रेडिट रेटिंग उनकी क्या है। तो उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं उनको अप्रूव करें या ना करें। येस है तो अप्रूव्ड, नो है तो नॉट अप्रूव्ड। फॉर एग्जांपल पहले हम लेके चलते हैं, पहले है एज यंग वाला, उसकी जॉब नहीं है, हैज़ जॉब फॉल्स, ऑन हाउस उसका घर भी नहीं है, और क्रेडिट फेयर रेटिंग उसकी जो है अच्छी है। लेकिन यह है कि हम उसको नहीं देंगे लोन, क्यों? क्योंकि उसके पास जॉब ही नहीं है, वो पे कैसे करेगा, उसके पास अपना मकान भी नहीं है जिसको बेच के वो लोन को चुका सके। सो पहली क्लास क्या बन गई? नो, यानी कि नॉट अप्रूव्ड। फिर दूसरा केस में देखते हैं हम दूसरे पर्सन को, वो भी यंग है, उसके पास भी नौकरी नहीं है, उसके पास मकान भी नहीं है, क्रेडिट की रेटिंग उसकी गुड है, तब भी हम उसको क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे या लोन नहीं देंगे। तीसरा पर्सन यंग है, उसके पास जॉब है, उसका जो जॉब वाला पैरामीटर है वो ट्रू है, और उसके पास लेकिन अपना मकान नहीं है, क्रेडिट रेटिंग उसकी ठीक ठाक है, तो हम उसको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, यानी कि यस। क्यों? क्योंकि वो अपनी जॉब से क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकता है। समझ में आया एग्जाम्पल? इसी तरह से 15 पर्सन्स हैं, 15 पर्सन्स को हमने दो क्लास में बांट दिया है, यस या नो वाली क्लास। यस मतलब अप्रूव्ड क्लास, नो मतलब नॉट अप्रूव्ड क्लास। एन एग्जाम्पल, द लर्निंग टास्क, लर्न ए क्लासिफिकेशन मॉडल फ्रॉम डेटा, यूज द मॉडल टू क्लासीफाई फ्यूचर लोन एप्लीकेशन, यस अप्रूव्ड, नो नॉट अप्रूव्ड। वट इज द क्लास फॉर फॉलोइंग इंस्टेंस? सो एज यंग, हैज़ जॉब फॉल्स, ऑन हाउस फॉल्स, क्रेडिट रेटिंग गुड, क्लास ये क्लास है, ये वाला जो कॉलम लास्ट वाला ये क्लास है, यस और नो। तो अब एक और टर्म होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या है हमारे पास?
क्लासिफिकेशन इज सीन ए सुपरवाइज लर्निंग एग्जाम्पल, और अनसुपरवाइज में क्या होता है, क्लास लेबल ऑफ द डेटा आर अननोन। तो सुपरवाइज लर्निंग का हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है ट्रेनिंग। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है, मशीन को ट्रेन करना। सो लर्न ए मॉडल यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। और टेस्टिंग का स्टेप उसके बाद आता है, टेस्ट द मॉडल यूजिंग अनसीन टेस्ट डेटा टू असेस द मॉडल एक्यूरेसी। हमने एक बार लर्न करा दिया, ट्रेन करा दिया मशीन को, अब हम उसे फील्ड में डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में उसको एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो है मॉडल हमारा सही बना है या नहीं। तो एक्यूरेसी क्या कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस अप्लाइड। मतलब कि कितने उसने सही क्लासीफाई किए और कितने उसने टेस्ट केस हमने उसको सप्लाई किए। तो स्टेप्स क्या हैं, ट्रेनिंग का स्टेप देखिए, सबसे पहले है ट्रेनिंग डेटा। ये ट्रेनिंग डेटा, ये इससे हमने इसको हमने एक लर्निंग एल्गोरिथम में अप्लाई किया और उससे हमें जो आउटपुट मिली वो मिला एक मॉडल या एक मैथमेटिकल फंक्शन, यस और नो का, ठीक है। फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया टेस्टिंग में। टेस्टिंग के लिए हमने टेस्ट डेटा दोबारा से दिया इसको और चेक करा एक्यूरेसी कितनी है। ये फ्लो चार्ट होता है सुपरवाइज लर्निंग का। सो लर्निंग से मतलब क्या है, लर्निंग से मतलब है एक डेटा सेट दिया गया है, एक टास्क टी है और उसकी परफॉर्मेंस कितनी निकली है एम। तो ए कंप्यूटर इज सेट टू लर्न फ्रॉम डेटा डी टू परफॉर्म द टास्क टी इफ आफ्टर लर्निंग द सिस्टम परफॉर्मेंस एज मेजर्ड improves as measured by m. In other words, the learned model helps that system to perform better as compared to no learning. So example, loan application data, task क्या है इसमें, predict whether the loan should be approved or not, performance measure accuracy. No learning मतलब कि classify all future application to the majority class. Accuracy क्या है इसकी, 60%. So we can do better than 60% with learning. तो फंडामेंटल एज्यूम्पशन कुछ लेनी पड़ती हैं इसमें। फंडामेंटल एज्यूम्पशन होती हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल इज आइडेंटिकल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट एग्जाम्पल। फिर डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्या होते हैं, डिसीजन ट्री एक ब्रांच है सुपरवाइज मशीन लर्निंग की। इसमें हम क्लासीफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो डिसीजन ट्री लर्निंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक फॉर क्लासिफिकेशन। Its classification accuracy is competitive with other methods and it is very efficient. The classification model is called decision tree. C 4.5 by Rose Quinlan is perhaps the best known system. ये एल्गोरिथम का नाम है C4.5। तो लोन डाटा ये टेबल दोबारा से आ गई है हमारे पास। इसके हम डिसीजन ट्री बनाएंगे। डिसीजन ट्री कैसे, कि हम एज देखेंगे सबसे पहले, अगर वो यंग है उसके पास नौकरी है, ट्रू है तो यस दे देंगे, अगर जिसके पास नौकरी नहीं है उसको हम नहीं देंगे। उसी प्रकार से उसके जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं, हाउस, क्रेडिट रेटिंग, उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं डिसीजन ट्री पे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ओके। तो यूज़ द डिसीजन ट्री, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी इको आ रही है आपकी साइड से। सो एज, ये हमारे पास डिसीजन ट्री है। एज, हैज़ जॉब, ऑन हाउस, क्रेडिट रेटिंग। तो इसमें हमने डिसीजन ट्री बनाया क्लास के बेस पे, यंग, फॉल्स, गुड, नो। सो एवेलुएटिंग क्लासिफिकेशन मेथड्स, प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी, यही एक्यूरेसी का फार्मूला है कि कितनी करेक्टली क्लासिफिकेशन की है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। एफिशिएंसी क्या है, कितनी देर लगी कंस्ट्रक्शन करने में मॉडल को, टाइम टू कंस्ट्रक्ट द मॉडल और टाइम टू यूज़ द मॉडल। रोबस्टनेस, स्केलेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ द मॉडल, मतलब साइज ऑफ ट्री और द नंबर ऑफ रूल्स। ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन मेथड को एवेल्यूएट करने के पैरामीटर है। इवेल्यूएशन मेथड्स, इवेल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, द अवेलेबल डेटा सेट डी इज डिवाइडेड इनटू टू disjoint subsets, the training set D train and the test set D test. So training set should not be used in testing and the test set should not be used in learning. मतलब कि जो ट्रेनिंग सेट है उसको हमें ट्रेनिंग में जो है ट्रेनिंग में ही यूज़ करना है, टेस्टिंग में नहीं यूज़ करना है। सो टेस्ट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड होल्ड आउट सेट। सो इवेल्यूशन मेथड, कुछ इवेल्यूशन मेथड्स भी हैं हमारे पास।
फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन मेजर्स, एक्यूरेसी से हम क्लासिफिकेशन मेजर करते हैं। फिर आते हैं बैक प्रोपेगेशन। बैक प्रोपेगेशन जो है ये भी एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम है जो कोई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में यूज़ की जाती है। सो बैक प्रोपेगेशन इज़ ए सिस्टमेटिक मेथड फॉर ट्रेनिंग मल्टीपल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो बैक प्रोपेगेशन के ये रूल हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, स्पेशली मेरे इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर है बैक प्रोपेगेशन इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं लास्ट में कंक्लूजन में कि हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, इसकी समरी क्या है। सो एप्लीकेशंस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग आर इन ऑलमोस्ट एनी फील्ड ऑफ डोमेन। सुपरवाइज लर्निंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। देर आर, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, देर आर न्यूमरल क्लासिफिकेशन टेक्निक्स, देर आर स्टिल मैनी अदर मेथड्स, फॉर एग्जांपल बेजियन नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स, जेनेटिक एल्गोरिथम, फजी क्लासिफिकेशन. So this large number of methods also show the importance of classification and its wide applicability. It remains to be an active research area. So these are the references. Now I will show you some other material for supervised learning. We will also see what the Wikipedia says about supervised learning. So the statement is, supervised learning is the machine learning task of learning a function that maps an input to an output based on example input output pairs. रिपीट कर देता हूँ, सुपरवाइज लर्निंग इज द मशीन लर्निंग टास्क ऑफ लर्निंग ए फंक्शन दैट मैप्स एन इनपुट टू द आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट पेयर। मतलब कि इसमें क्या करते हैं हम, जो इनपुट है और उसके आउटपुट है उसके बीच में क्या रिलेशन है वो उसको डेवलप करते हैं, उसको एक फंक्शन की फॉर्म में डेवलप करते हैं। सो इट इन्फर्स ए फंक्शन फ्रॉम लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा कंसिस्टिंग ऑफ ए सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल। इसमें हम लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा यूज़ करते हैं। कंटेंट्स इसके आगे देखते हैं। स्टेप्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग के। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, one has to perform the following steps. Determine the types of training example,